नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक अपने YouTube चैनल गुरुग्राम क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने ओशनिया महाद्वीप के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की चर्चा कर दी। आज ओशनिया महाद्वीप के अंतर्गत हम लोगों को तीन महत्वपूर्ण द्वीप समूहों की चर्चा करनी है, जिसे क्रमशः मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया तथा पॉलिनेशिया के नाम से जाना जाता है। तो हम ध्यान देंगे कि मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पॉलिनेशिया प्रशांत महासागर में स्थित द्वीपों के समूह हैं जो ओशिनिया महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग जानते हैं क्रम से कि किसे या किस द्वीप समूह को मेलानेशिया, किसे माइक्रोनेशिया और किसे पॉलिनेशिया के नाम से जाना जाता है। तो आइए चलते हैं, चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्रशांत महासागर के द्वीप समूह को तीन भाग में बांटकर दिखाया है। यह है मेलानेशिया, यह ग्रुप मेलानेशिया है, यह ग्रुप माइक्रोनेशिया है और यह एक विशाल द्वीपों का समूह पॉलिनेशिया के नाम से जाना जाता है। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, यहाँ पर न्यूजीलैंड की स्थिति है। अब ध्यान देंगे कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्व में और उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में जो प्रशांत महासागर की स्थिति है, इस बीच में द्वीपों के तीन प्रमुख समूह हैं। यह है मेलानेशिया, यह है माइक्रोनेशिया और यह है पॉलिनेशिया। तो आइए चर्चा करते हैं सबसे पहले मेलानेशिया की, कि मेलानेशिया कौन से द्वीप समूह को मेलानेशिया कहा जाता है और इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख द्वीप आते हैं। तो मैप में आप देख रहे हैं, यह पार्ट जो है यह मेलानेशिया के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि मेलानेशिया की स्थिति कहाँ पर है, तो आप बताएंगे कि प्रशांत महासागर के सबसे पश्चिम में स्थित द्वीपों के समूह को मेलानेशिया के नाम से जाना जाता है। एक लाइन में आप बताएंगे कि प्रशांत महासागर का पार्ट है, तो प्रशांत महासागर का ये सबसे पश्चिमी भाग है। तो प्रशांत महासागर के सबसे पश्चिम में स्थित द्वीपों के समूह को किस नाम से जाना जाता है? मेलानेशिया के नाम से जाना जाता है। और अगर इसकी स्थिति को और परफेक्ट रूप से हम डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि इंडोनेशिया और फिलीपींस के बीच में जो अराफुरा सागर और फिजी द्वीप का क्षेत्र है, इसे ही या यह क्षेत्र ही मेलानेशिया के नाम से जाना जाता है। ध्यान देंगे, मेलानेशिया का शाब्दिक अर्थ होता है काले लोगों से आवासित लोगों का द्वीप, यानी काले लोगों से बसा हुआ द्वीप। इस क्षेत्र में 700 से भी अधिक निर्जातीय समूह के लोग रहते हैं। कितने? 700 से भी अधिक निर्जातीय समूह के लोग रहते हैं और इनकी भाषा और संस्कृति एक दूसरे से भिन्न है। आइए चर्चा करते हैं कि मेलानेशिया के अंतर्गत प्रशांत महासागर की किन किन द्वीपों को रखा जाता है और वर्तमान में इनकी स्थिति क्या है। ध्यान दीजिएगा, यह है मेलानेशिया, जिसके अंतर्गत जो द्वीप आते हैं, तो यह देखिएगा, यह पार्ट है पापुआ न्यूगिनी। यहाँ पर यह द्वीप है बिस्मार्क द्वीप। यहाँ पर यह द्वीप है अर्थात पापुआ न्यूगिनी के पूर्व में सोलोमन द्वीप। यह है एलिस द्वीप, यह है फिजी द्वीप, यह भाग फिजी द्वीप है, यह है वनुआटू और सबसे नीचे जो यह भाग है न्यू कैलेडोनिया। इसमें ध्यान देंगे कि न्यू कैलेडोनिया को छोड़कर ये सारे द्वीप जो हैं स्वतंत्र देश हैं, स्वतंत्र रूप में हैं, जबकि न्यू कैलेडोनिया जो है यह फ्रांस का उपनिवेश है। न्यू कैलेडोनिया जो है यह फ्रांस के अधीन है। यहाँ पर हम चर्चा करते हैं पापुआ न्यूगिनी की। ध्यान देंगे, पापुआ न्यूगिनी जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में है, ठीक है, यह पार्ट जो है, यह पार्ट पापुआ न्यूगिनी का, यह पापुआ के रूप में जाना जाता है, जो ओशिनिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। और यह भाग जो है अर्थात पापुआ न्यूगिनी का जो पश्चिम का जो भाग है, यह इंडोनेशिया के अंतर्गत आता है। तो पापुआ न्यूगिनी का पूर्व का जो भाग है, इसको पापुआ के नाम से, और पश्चिम का जो भाग है, जो इंडोनेशिया का पार्ट है, इसे इरियन जाया के नाम से जाना जाता है। तो यह आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पापुआ न्यूगिनी का कौन सा पार्ट या न्यू गिनी का कौन सा पार्ट इंडोनेशिया के अधीन है, तो आप क्या बताएंगे? पश्चिमी भाग। और इसे किस नाम से जाना जाता है? यह इरियन जाया के नाम से जाना जाता है। जबकि पूर्व का जो भाग है, यह पापुआ एक स्वतंत्र देश है। अब यहाँ पर हम चर्चा करेंगे न्यू कैलेडोनिया की। तो ध्यान दीजिएगा, न्यू कैलेडोनिया जो है यह फ्रांस के अधीन है और यहाँ पर जो टोटल जो कुल आबादी है उसका 37% जो भाग है वह फ्रेंच मूल के लोगों की है।
मतलब आप मान सकते हैं कि जो कुल आबादी है उसका 37%, 37% जो है यहाँ फ्रांस के लोगों की आबादी है, और अधिकतर आबादी जो है यह नूमी में निवास करती है। तो अगर एक क्वेश्चन यह भी है कि मेलानेशिया में स्थित द्वीपों में कौन सा द्वीप जो है फ्रांस के अधीन है, तो आप क्या बताएंगे? न्यू कैलेडोनिया, जहां की 37% आबादी फ्रेंच मुल्क के लोगों की है, और अधिकतर लोग यहां की जो राजधानी है नूमी, यहां पर निवास करते हैं। अब एक एक द्वीपों की चर्चा करते हैं मेलानेशिया के अंतर्गत। तो यहां पर हम लोग आ जाते हैं सबसे पहले न्यू गिनी द्वीप, जिसकी चर्चा मैंने कर ली कि पूर्वी भाग जो है वह पापुआ और पश्चिमी भाग जो है एरियन जाया के नाम से जाना जाता है। और पोर्ट मोर्सबी, ध्यान दीजिएगा, पोर्ट मोर्सबी जो है यह पापुआ की राजधानी है। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, पापुआ की राजधानी और बंदरगाह शहर कौन सा है? पोर्ट मोर्सबी। अब हम लोग अगली चर्चा करते हैं सोलोमन द्वीप के बारे में। तो यहां पर यह है सोलोमन द्वीप, यह भाग। इस द्वीप की प्रमुख विशेषता क्या है कि इस क्षेत्र में यह द्वीप जो है महत्वपूर्ण खनिज पदार्थों के उत्पादन के लिए जाना जाता है, जिसमें तांबा, जस्ता, सोना और चांदी मुख्य हैं। तो ये सोलोमन द्वीप का कौन सा क्षेत्र? तो सोलोमन द्वीप का एक महत्वपूर्ण द्वीप है बोगनविली, नाम इसको नोट कर लीजिएगा। सोलोमन द्वीप का बोगनविली जो है वह विविध प्रकार के खनिजों के उत्पादन के लिए जाना जाता है, जिसके अंतर्गत तांबा, जस्ता, सोना और चांदी का उत्पादन मुख्य रूप से होता है। क्लियर है? तो दो द्वीपों की चर्चा हमने कर ली, पापुआ की, सोलोमन की। अब हम लोग आते हैं वनुआटू पर। यह जो है वनुआटू द्वीप जो है 80 ज्वालामुखी द्वीपों का एक समूह है। कितने? 80 ज्वालामुखी द्वीपों का एक समूह है, और इन ज्वालामुखी द्वीपों के समूह को न्यू हेब्राइड्स के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? न्यू हेब्राइड्स के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि मेलानेशिया ग्रुप का कौन सा द्वीप जो है 80 ज्वालामुखी द्वीपों का समूह है, तो आप क्या बताएंगे? वनुआटू। और इस 80 ज्वालामुखी द्वीपों के समूह को क्या कहा जाता है? न्यू हेब्राइड्स। अब अगला जो है यह फिजी, बड़ा ही महत्वपूर्ण है फिजी। फिजी की राजधानी, क्वेश्चन कई बार आता भी है कि फिजी की राजधानी क्या है, तो फिजी की राजधानी है सुआ। और यह एक ऐसा देश है जहां पर भारतीय लोग काफी अधिक संख्या में यहां पर बसे हुए हैं। ध्यान देंगे कि अंग्रेजों के द्वारा फिजी के द्वीप को आबाद करने के लिए और वहां पर गन्ना की खेती करने के लिए भारत से बंधुआ मजदूरों को वहां ले जाया गया था, और उन्हीं लोगों के द्वारा इस द्वीप को बसाया गया है। एक समय स्थिति ऐसी थी कि भारतीय मूल के लोगों की संख्या काफी अधिक थी। भारतीय मूल के महेंद्र चौधरी जो है यहां पर राष्ट्र अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं। तो एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि किस द्वीप में या मेलानेशिया के किस द्वीप पर भारतीय मूल के महेंद्र चौधरी जो है राष्ट्राध्यक्ष के रूप में काम कर चुके हैं, तो यह है फिजी। बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है कि 180 डिग्री की देशांतर रेखा जो है इस द्वीप के समीप से होकर गुजरती है। अगर ये द्वीप यहाँ नहीं रहता तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को सीधा यहाँ गुजारा जाता, लेकिन इस द्वीप को बचाने के लिए 180 डिग्री देशांतर रेखा को मोड़ दिया गया है। तो 180 डिग्री की देशांतर रेखा जिसके द्वारा समय के साथ में दिवस भी चेंज होता है, या जिस रेखा के द्वारा समय के साथ दिवस भी चेंज हो जाता है, वह रेखा जो है वह फिजी के नज़दीक से होकर गुजरती है। तो हम लोग देखें कि मेलानेशिया जो है एक महत्वपूर्ण द्वीप समूह का क्षेत्र है। कई द्वीप इसमें है, लेकिन जो महत्वपूर्ण द्वीप है उसमें कौन कौन सा है, तो पापुआ है, बिस्मार्क है, एलिस है, फिजी है, सोलोमन है, वनुआटू है और न्यू कैलेडोनिया है। इन सब में न्यू कैलेडोनिया जो है यह फ्रांस का उपनिवेश है, बाकी सभी स्वतंत्र है। तो एक महत्वपूर्ण पार्ट था अब मेलानेशिया का। अब हम लोग दूसरी चर्चा करेंगे। मेलानेशिया के ऊपर में प्रशांत महासागर के द्वीप का एक दूसरा समूह है जिसे माइक्रोनेशिया के नाम से जाना जाता है। और इस द्वीप के अंतर्गत मुख्य रूप से कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, या द्वीप समूह में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो यह है उत्तरी मारियाना, यह है गुआम,
यह है पलाऊ, यह क्षेत्र है कैरोलिन द्वीप का, यह है मार्शल द्वीप काफी प्रसिद्ध है, यह है नौरू, यह है गिलबर्ट द्वीप और यह है किरिबाती। तो ये महत्वपूर्ण जो द्वीप हैं माइक्रोनेशिया के, इसके अंदर हालांकि द्वीप काफी अधिक है, 250 से ऊपर द्वीप है, लेकिन जो महत्वपूर्ण द्वीप है इन द्वीपों को मैंने मैप में दर्शाया है। कौन कौन से? उत्तरी मारियाना, गुआम, पलाऊ, कैरोलिन, मार्शल द्वीप, नौरू, गिलबर्ट और किरिबाती। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि माइक्रोनेशिया के इन द्वीपों में कौन कौन से स्वतंत्र हैं और कौन से किसी के उपनिवेश है। तो ध्यान दीजिएगा, उत्तरी मारियाना और गुआम, उत्तरी मारियाना, यह है उत्तरी मारियाना और यह है गुआम, ये जो है यह यूएसए का वर्तमान में उपनिवेश है। बाकी यह इस क्षेत्र में अन्य जो द्वीप है वे स्वतंत्र देश के रूप में काम कर रहे हैं। एक महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है कि माइक्रोनेशिया के जो द्वीप समूह हैं उनको दो वर्गों में बांटा जाता है। कौन कौन से दो वर्ग? एक वर्ग है ऊंचे द्वीप और दूसरा है नीचे द्वीप। तो ऊंचे द्वीप के अंतर्गत किनको रखा जाता है? वे द्वीप जिनका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया के कारण हुआ है उसे ऊंचे द्वीप के रूप में जाना जाता है, और वे द्वीप जिनका निर्माण प्रवाल क्रिया के कारण, कोरल के कारण हुआ है, वो वे नीचे द्वीप के रूप में जाने जाते हैं। तो ऊंचे द्वीप चूंकि उनका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया के कारण हुआ है, अतः यहाँ की मिट्टी जो है काफी उपजाऊ है और यहाँ पर वर्षा भी अधिक होती है, जिसके कारण इस क्षेत्र में विविध प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है। जबकि नीचे द्वीप की मिट्टी जो है वह अपेक्षाकृत कम उपजाऊ है, क्योंकि इसकी रचना जो है वह प्रवालों से हुई है। लेकिन ये प्रवाली द्वीप जो हैं वे नारियल और नारियल की कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही यहाँ पर निवास करने वाले जो लोग हैं वे मछली पर भी, यानी समुद्र पर, अपने भोजन के लिए समुद्र पर निर्भर करते हैं। एक इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बनता है कि इस द्वीप समूह के अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण या सबसे बड़ा द्वीप है वह कौन सा है? तो यह गुआम या गौम के रूप में इसको जाना जाता है, जो इस क्षेत्र का सबसे बड़ा द्वीप है। तो अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए कि माइक्रोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो आप बताएंगे गुआम। तो क्लियर है यहां तक? सबसे बड़ा द्वीप गुआम है, और इसके बाद दूसरा जो स्थान आता है यह है नौरू का। तो ये महत्वपूर्ण है मारियाना माइक्रोनेशिया द्वीप, जिसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण द्वीप है उत्तरी मारियाना, कैरोलिन, गुआम, पलाऊ, मार्शल द्वीप, नौरू, गिलबर्ट और किरिबाती। इसमें उत्तरी मारियाना और गुआम जो है वह यूएसए का उपनिवेश है, बाकी जो है वे स्वतंत्र द्वीप के रूप में देश के रूप में जाने जाते हैं, और गुआम जो है इस क्षेत्र का जो सबसे बड़ा द्वीप है। क्लियर है? अब हम लोग आते हैं प्रशांत महासागर के अंतर्गत द्वीपों का जो तीसरा जो ग्रुप है उसे हम पॉलिनेशिया के नाम से जानते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण है यह। आप इसको इस तरह परिभाषित कर सकते हैं कि मेलानेशिया तथा माइक्रोनेशिया के पूर्व में स्थित मेलानेशिया और माइक्रोनेशिया के पूर्व में स्थित द्वीपों की श्रृंखला को ही पॉलिनेशिया के नाम से जाना जाता है, जिसके अंतर्गत 1000 से भी, ध्यान दीजिएगा, तीनों ग्रुप में यह सबसे बड़ा ग्रुप है पॉलिनेशिया, जिसके अंतर्गत 1000 से भी ऊपर द्वीपों के समूह हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण द्वीपों को समूह है उसे मैंने इस फिगर में दिखाया है। यहाँ से शुरू करेंगे तो यह है हवाई द्वीप, यह है लाइन द्वीप, यह है फिनिक्स द्वीप, यह है समोआ द्वीप, यह है सोसाइटी द्वीप, यह है फ्रेंच पॉलिनेशिया, यह है टाहिटी, यह है तुवालू द्वीप, यह है ईस्टर द्वीप, यह है पिटकॉर्न द्वीप, यह है कुक द्वीप और यह है यहाँ पर टोंगा। अब इसमें चर्चा कर लें कि एक एक द्वीप के रूप में। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं हवाई द्वीप की। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। हवाई द्वीप जो है यह यूएसए का 50वां राज्य है। प्रमुख ज्वालामुखी क्षेत्र भी है, जो कॉन्सेप्ट ऑफ हॉट स्पॉट के क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। गर्म स्थल संकल्पना का जो प्रतिपादन किया गया ज्वालामुखी की उत्पत्ति के क्रम में, यह हवाई द्वीप के लिए है, और इसीलिए एक ज्वालामुखी का एक अलग ग्रुप इसी द्वीप के अंतर्गत लिया गया है, जिसे हवाई द्वीप या हवाई तुल्य ज्वालामुखी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर दो प्रमुख ज्वालामुखी हैं, मोनाकी और मोना लावा, जो बड़ा ही महत्वपूर्ण और एक्टिव वोल्केनो के रूप में जाना जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण जो द्वीप है यह है लाइन द्वीप, जो इस किरिबाती का, ये किरिबाती है, किरिबाती का हिस्सा है। क्लियर है? तीसरा महत्वपूर्ण जो द्वीप है यहाँ का समोआ। ध्यान दीजिएगा, समोआ यहाँ पर दो ग्रुप है, एक मैंने यहाँ समोआ दिखाया और यहाँ पर एक ग्रुप है अमेरिकन समोआ। अमेरिकन समोआ, तो अमेरिकन समोआ जो है उस पर अमेरिका का अधिकार है या अमेरिका का उपनिवेश है, लेकिन समोआ द्वीप जो है एक स्वतंत्र देश है। ठीक है,
यहां आते हैं, एक नीचे द्वीप है टोंगा, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है, एक स्वतंत्र देश है। इसके अलावा इस ग्रुप में जो अन्य महत्वपूर्ण जो स्वतंत्र देश है उसमें कुक है, तुवालू है और कुक और तुवालू है। ध्यान दीजिएगा, इस ग्रुप के अंतर्गत यह ईस्टर द्वीप दक्षिणी अमेरिका के तटीय क्षेत्र से दूर में है और इस ईस्टर द्वीप पर दक्षिणी अमेरिका का एक देश है चिली, इसका अधिकार है। तो अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए कि पॉलिनेशिया ग्रुप के अंतर्गत ईस्टर द्वीप पर किस देश का अधिकार है, तो आप कहेंगे पॉलिनेशिया चिली का। जबकि पिटकॉर्न जो द्वीप है यह ब्रिटेन का उपनिवेश है। किसका उपनिवेश है पिटकॉर्न? ब्रिटेन का उपनिवेश है। फ्रेंच पॉलिनेशिया इस ग्रुप का सबसे महत्वपूर्ण है, जिस पर फ्रांस का अधिकार है। और साथ में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि प्रशांत महासागर के द्वीप समूहों में कौन सा द्वीप सबसे अधिक संपन्न है, जिसकी जीडीपी सबसे अधिक है, तो वह फ्रेंच पॉलिनेशिया की। मतलब प्रशांत महासागर के द्वीप में जितने भी द्वीप हैं उसमें सबसे डेवलप्ड द्वीप जो है वह फ्रेंच पॉलिनेशिया है। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। पॉलिनेशिया के द्वीपों की सुंदरता को देखते हुए इसे सागर का हरिमनी भी कहा जाता है। क्या कहा गया? हरिमनी। क्यों? क्योंकि पॉलिनेशिया के ग्रुप जो है, पॉलिनेशिया के द्वीप जो हैं वे काफी सुंदर हैं और इसकी सुंदरता को देखते हुए इसे हरिमनी के रूप में जाना गया। एक महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है कि पॉलिनेशिया की संस्कृति जो है वह यूरोप और एशिया की संस्कृति का मिश्रण है, लेकिन वर्तमान समय में यहाँ की संस्कृति पर अमेरिकी प्रभाव काफी अधिक पड़ा है। यहाँ के लोगों के जीवन शैली पर अमेरिका की जीवन शैली का प्रभाव काफी पड़ा है, जिसके कारण इस क्षेत्र में आंतरिक समस्याएं पैदा हो रही है। तो हम लोग यहाँ पर समझ लिए कि प्रशांत महासागर के ये तीनों द्वीप कौन कौन से हैं? मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पॉलिनेशिया। तो इन तीनों द्वीप समूहों की चर्चा करने के बाद ओशिनिया महाद्वीप का कंप्लीट फैक्ट आपके सामने मैंने प्रस्तुत कर दिया, जो लगभग 5 वीडियो में बना है। आप पहले वीडियो में पहला 3 वीडियो ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में है, चौथा वीडियो न्यूजीलैंड के संदर्भ में है और 5वां वीडियो जो है वह मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पॉलिनेशिया के संदर्भ में। अगले वीडियो में मैं एक नए महाद्वीप की चर्चा लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। धन्यवाद।